हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणिता वॉइस स्टोरी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें। तो आज हम सुनाने वाले हैं दिल को छू देने वाली लव स्टोरी। तो कहानी के अंत तक बने रहिए। हितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलबी रितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों की इतनी ज्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश में जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा सेक्स किया करता था। ज्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर बार डांस भी किया करता था। वह रिसॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब हुआ किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक कहाँ से और बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों को देखकर उसके साथ चला जाए। उस लड़की को फंसाने के लिए हितेश बहुत सारे उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितने लोगों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानव जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे देना दें कि ना अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। एक भी नहीं पैसे किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहती है। लेकर जाओ, उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ।
लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर बाज ही नहीं आ रही थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश कौम उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं देखता था। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घूमा करता था, वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज्यादातर अपना वक्त घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती है तो हितेश अपनी छत से उस लड़की को लेकिन निहारने शायद का उस प्रयास लड़की करता को था। हितेश के बारे में उसे पूरी जानकारी मनाने होगी। का प्रयास भी इसी करता कारण था। से वह लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य करते थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी। नई होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ के ज्यादातर लड़कियां अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीना बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीने गुजर गया, उसकी ट्रांसफर अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात नहीं बता सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखी भी नहीं। लेकिन माना कि उस लड़की का उस दिन शहर में अंतिम दिन था। हितेश चाहता था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश भी आ गया। जैसे ही लड़की देखी तो हितेश रुक गया। लड़की हितेश के पास जा पहुंची थी और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की हितेश को कहती है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सजा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर माना कि वह आगे बढ़ गई, लेकिन हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, तो मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो उसे संभाल के रखी है, वह अच्छी चीजों के लिए उपयोग करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो
अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें। अगर हमारे फेसबुक पेज पे हमारी स्टोरी सुन रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।